गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाध्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ओम परम भक्त वत्सल ब्रह्मीभूत सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना भगवान से करते हुए श्री रविंद्र नवले जी और श्री मृदुल तिवारी जी जो कि क्रमशः पूना और रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, उन्होंने मेरे लिखने पर कहा कि जो मैंने अध्यात्म ज्योति में दो प्रकार की आसक्ति बताई है उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें, ऐसा उन्होंने मुझे निवेदन किया। जिज्ञासा होने पर जब गुरु बोलता है तो वो शिष्य की बुद्धि में या हृदय में बैठ जाता है, और बिना पूछे हुए जब गुरु कहेगा तो वो उतना नहीं बैठ पाता हृदय और बुद्धि में जितना कि पूछने पर बैठता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु जिज्ञासा होने पर ही शिष्य को कहे, क्योंकि उसकी जिज्ञासा से पता चलता है कि उसका ज्ञान और योग का स्तर क्या है। अगर जिज्ञासा है तो फिर गुरु उस ढंग से कहेगा। बिना जिज्ञासा के तो बोलना ऐसा है जैसा कि किसी को प्यास है और हम जबरदस्ती उसको पानी पिला रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो दो प्रकार की वासना है, बंध्या और बंध्या, आसक्ति दो प्रकार की शास्त्रों में कही गई हैं। पहली है बंध्या और दूसरी है बंध्या। दोनों के उच्चारण में बहुत थोड़ा फर्क है। बंध्या और बंध्या। बंध्या में जो दूसरी प्रकार की आसक्ति बंध्या है या पुरुषार्थ फल से शून्य है। इसका पुरुषासक्ति का जो पुरुषार्थ है वो कुछ नहीं है, शून्य है। और पहली प्रकार की जो बंधा वासना है इसका फल है। तत्वज्ञ महात्माओं की अपने स्वरूप में आसक्ति पहली बंध्या मतलब बंधनीय। बंध्या का अर्थ होता है, पहली जो आसक्ति बंध्या है उसका अर्थ होता है बंधनीय। तो ये आसक्ति जो है तत्वज्ञ महात्माओं में होती है।
पहली प्रकार की आसक्ति तत्वज्ञ, जो तत्वनिष्ठ महात्मा हैं, जिनको तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको यह आसक्ति होती है जो कि बंधनीय है, बंधनीय योग्य है। इस प्रकार की आसक्ति, इसको बोलते हैं बंध्या। जो आसक्ति आत्मज्ञान से रहित देह, दृश्य आदि असत वस्तुओं से उत्पन्न तथा संबद्ध बारंबार संसार में सुदृढ़ रूप से स्थित अज्ञानियों की है, वह दूसरी बंध्या आसक्ति है। तो बंध्या आसक्ति जो है अज्ञानियों की है और बंधा आसक्ति ज्ञानियों की है। एक आसक्ति तो संसार में फंसाती है और दूसरी जो प्रथम आसक्ति वो स्वरूप उपलब्धि कराती है। नारायण बोलना पड़ेगा। आसक्ति दोनों में, ज्ञानी में भी और अज्ञानी में भी। ज्ञानी की आसक्ति स्वरूप की ओर ले जाती है और अज्ञानी की आसक्ति आत्मज्ञान से रहित संसार की ओर ले जाती है। इसलिए यही दूसरी प्रकार की आसक्ति है जो संसार की ओर ले जाती है। इसको बोलते हैं बंध्या आसक्ति। अन्य लोकों भुवनों में अध्यात्म प्रीति युक्त जन्म मरण से मुक्त महात्मा शरीर रूपी यंत्रों को धारण किए विचरते हैं और विज्ञान कुशल सिद्धगण, लोकपाल तथा अन्य मुक्त पुरुष भी इस संसार में विचरते हैं। यह सब आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा यथार्थ विवेक से उत्पन्न बंधा आसक्ति का ही सामर्थ्य है। इस बंधा जो प्रथम आसक्ति है, इसी के कारण सिद्ध महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष, विदेह मुक्त महापुरुष संसार में विचरते हैं। और दूसरी जो बंध्या आसक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड रूपी गूलर के फल के अंदर भिनभिनाते असंख्य मच्छरों की तरह स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक में मनुष्य और पाताल में नाग, असुर आदि असंख्य प्राणी नदी के तरंगों की भांति बार बार उठते गिरते जन्मते मरते रहते हैं। दूसरी आसक्ति का फल यह है। बस सांप को जब चूहे की गंध आती है कि कहीं बिल्ली में चूहा दुबका बैठा है, तो उस चूहे की गंध सांप को आ जाती है। तो उस आसक्ति के कारण वो मीलों कई मीटर दूर सफर तय करता है और वहाँ चूहा को खाता है। ये आसक्ति का कारण है। और जो निसंग भाव से विचर रहे हैं सिद्धगण महात्मा गण, वो भी संसार में विचर रहे हैं, लेकिन वो बंधा जो पहली आसक्ति है उसके कारण विचर रहे हैं। केवल आत्मज्ञान के फलातार्थ विचर दोनों रहे हैं। जैसे कि कहीं बहुत ऊंचे टापू में एक मंदिर है, वहां सोने की मूर्तियां लगी हुई हैं, भगवान की मूर्ति है, सोने की मूर्ति भी है, भगवान की मूर्ति सोने की बनी हुई है, और पाषाण मूर्ति भी। बड़ा पॉपुलर मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ है। तो एक तो भगवान की भक्ति को देख करके मंदिर की ओर जा रहा है, और दूसरा हो सकता है कि उस सोने की मूर्ति को चोरने के लिए मंदिर की ओर जा रहा है। दोनों चल रहे हैं मंदिर की ओर, लेकिन एक चोरी की आसक्ति से जा रहा है और एक परम प्रेम भक्ति के कारण मंदिर की ओर जा रहा है। रास्ता दोनों का एक ही है। आसक्ति का विपरीत होने के कारण दोनों के ध्येय अलग अलग हो गए और दोनों के फल अलग अलग होंगे। एक तो जो भक्ति बस जा रहा है वो उसकी भक्ति और बढ़ेगी, और दूसरा जो चोरी के लिए जा रहा है, अगर वो चोरी में सफल हो गया तो उसके चोरी के भाव और अधिक बढ़ेंगे। तो इसीलिए दो आसक्ति का वर्णन शास्त्रों में है।
जिसकी बुद्धि बंध्या आसक्ति से अभिभूत, बंध्या माने दूसरी प्रकार की जो आसक्ति है, जिसकी बुद्धि बंध्या आसक्ति से अभिभूत विषयों में आसक्त है, उसके जन्म वर्ण योनियों की गणना समुद्र तट के बालुका कणों की भांति असंभव है। वो असंख्य बार जन्मता है और असंख्य बार मरता है, आवागमन का रास्ता उसका छोड़ता नहीं, जिसको दूसरी प्रकार की आसक्ति है बंध्या। ऐसी कौन सी चिंता, आपत्ति अथवा क्लेश है जो विषयासक्त को नहीं घेरता। अतः कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह सबके साथ सर्वत्र रहते और शास्त्र सम्मत न्याय युक्त कर्मों में लगे रहकर भी सदा सर्वदा अपने मन को सतत अनासक्त और सम बनाए रखे। कैसे? जैसे आकाश कभी मेघों से संबद्ध नहीं होता, वैसे ही परमात्मा स्वरूप में रत हुआ जीवात्मा क्रियाकर्मों का करता हुआ अथवा न करता हुआ भी उनके फलों से तनिक भी संबंध नहीं होता। शांत चैतन्य घन जीवात्मा दृश्य संसार के संबंध का परित्याग करके शांत होकर सदा परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहे। जिसका अंतःकरण दृश्य चिंतन से रहित केवल नित्य चेतन परमात्मा का ही अवलंबन करने वाला है, उस महात्मा के सत्संग से मनुष्य वैसे ही विशुद्ध हो जाते हैं जैसी निर्मली के चूर्ण से जल। निर्मली एक जड़ी होती है, एक चूर्ण होता है उसका, जड़ी का। अगर उसको आप गंदे जल में डालेंगे या उस जड़ी को, निर्मली की जड़ी को गंदे जल में डालेंगे तो जल को भी तो साफ करेगी वो निर्मली की बूटी, अपने आप भी नष्ट हो जाती है वो। तो जो तत्वज्ञ महात्मा हैं उनका सत्संग, उनका संग भी ऐसे ही है। जो जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके ध्यान रहित अवस्था में भी परमात्मा के स्वरूपानुभव में निमग्न रहता है, वह स्वशक्त आत्माराम कहलाता है। विषयासक्ति के विनाश से प्राप्य अंतःकरण की जो वासना रहित शांतिमयी स्थिति है, वही जागृत में सुषुप्ति के समान समाधि अवस्था है। आत्मा रामता या स्वशक्तता से ही संसार में असंग भाव और यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। यही समाधि रूप सुषुप्ति स्थिति अभ्यास से दृढ़ होने पर तूर्य स्थिति कही जाती है। ये होगा पहली प्रकार की आसक्ति से बंधा। जिसके अंतःकरण के समस्त विकार विनष्ट हो चुके हैं प्रथम प्रकार की आसक्ति से, जिसके मन का अत्यंत अभाव सा सत्व मात्र ही स्थित हो जाता है, मन का अत्यंत अभाव जैसा हो जाता है, वो वह महापुरुष विशुद्ध आनंदमय हो जाता है। वह अखंड समाधि में स्थित रहता हुआ इस जगत व्यवहार को नाट्य लीलावत देखता है।
समाधि में स्थित पुरुष को सुख दुख आकृष्ट नहीं करते, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सुख दुखमय संसार है ही नहीं। विवेकशील साधक को कर्मों का त्याग या अनुष्ठान कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच्चिदानंद परमात्म पद में स्थित पुरुष जो जो कर्म करता है वस्तु तो उसमें उसका कर्तापन नहीं रहता। क्योंकि इस संसार में देश काल और पदार्थों माने नाम रूप के परिच्छेदों से सर्वथा शून्य एकमात्र विशुद्ध चेतन आत्मा ही है। उसके सिवा अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। सर्वत्र व्यापक चेतन आत्मा आदि उसके सवाच्य नाम की केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। आत्मा के जितने और नाम हैं, जितने भी वाच्य नाम उसके हैं, वो सब केवल व्यवहार मात्र के लिए हैं। वास्तव में तो यह वह चेतन नाम रूप आदि भेदों से अत्यंत परे है। कैसे? जैसे अनेकानेक तरंगों से भरा हुआ भी सागर केवल सागर ही है। अगर सागर में अनेकों तरंगें उठ रही हैं, हजारों लाखों तरंगें उठ रही हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में वो तरंगें हैं, वास्तव में वो सागर का ही जल है। उसी तरह अनेकानेक नाम रूपों में अव्यक्त हुआ जगत केवल परमात्म रूप ही है। उससे बिन आकाश जल पृथ्वी आदि कुछ भी नहीं है। अब ये बात तो जब तक चित्त की ऐसी अवस्था नहीं आई तब तक ये बात भी समझ में आनी बहुत कठिन है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुषुप्ति में वो जगत कहाँ है। गहन सुषुप्ति में आपको ये पता नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ कि चांडाल हूँ, कि पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ, गृहस्थी हूँ कि सन्यासी हूँ कि ब्रह्मचारी हूँ। गहन सुषुप्ति में आपको कुछ भी पता नहीं है। ठीक ऐसे ही पूर्ण ज्ञान होने पर संसार दिखता हुआ भी संसार दिखता नहीं है। अब ये तो ठीक ऐसे ही है कि जैसे कि सर्प के रास्ते को जानता है, कोई आदमी नहीं जान सकता। यही कारण है कि जीवन मुक्त सिद्ध त्रिगुणातीत संत को पहचानना आज के कलिकाल में दुर्लभ हो गया है। क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष तो लोकेशना से परे रहते हैं। उनको किसी प्रतिष्ठा, लोकेशना, माला धारना, हजारों शिष्य एकत्र करना, उनसे वो अछूते रहते हैं। इसलिए जीवन मुक्त गुणातीत संत को पहचानना बड़ा कठिन है। इसलिए ज्ञान दृष्टि से जिन साधकों को मैं ही सर्वत्र पूजित हूं, मैं का अर्थ यहां पर शरीर नहीं आत्मा है, मैं ही सर्वत्र पूजित है, ऐसा अनुभव हो रहा है,
उनके प्रति श्री गुरुदेव के अंतःकरण से बधाई उत्तम वेग से प्रभावित हो रही है। सभी साधनों से एकमात्र यही वास्तविकता अनुभूय है। या शरीरस्थ लघुकाय मैं अनादिकाल से तीनों शरीरों, अवस्थाओं, गुणों तथा पांचों कोशों से सघन आच्छादित है। यदि किसी भी युक्ति अथवा साधन से इसे इन सभी आवरणों से पूर्णतः अनावृत कर लिया जाए तो वही मैं, मतलब वो चेतन, वो आत्म तत्व अनंत होकर हाथ में बहुत छोटी सी गेंद के समान अखिल विश्व ब्रह्मांड को अपने में समेट या समा लेगा। तो इस प्रकार से इस चेतन आत्मा का जो प्रभाव है, यदि ये आपके समझ में आ गया, यदि आपने इसका साक्षात्कार कर लिया, तो यही जो आपके अंदर मैं है, मैं का मतलब शरीर नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, मैं का मतलब चेतना। तो ये जो आपके अंदर चेतना है, यही सदा सर्वदा के लिए सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ आत्म रूप बन बैठेगा। देखिए, ऐसा है, एक वह सज्जन महानुभाव हैं जो सदाचार, सद्व्यवहार, सदुपदेश तथा परोपकार परायण होकर सर्वप्रियता एवं पूजा प्रशंसा के पात्र हैं। एक प्रकार के महापुरुष हुए हैं। दूसरे हुए मुमुक्षु हैं जो संसार के कुलंकष थपेड़ों से आर्त होकर आत्म साक्षात्कार मोक्ष हेतु जगत व्यापार व्यवहार से यथासंभव उपराम हो गए हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। निस्संदेह पहले वाले समाज सेवक ही समाज में ख्याति और सम्मान पाएंगे। उन्होंने समाज के लिए अपने परम हित तक का बलिदान किया है, अतः समाज हर प्रकार से उन्हीं को शिरोधार्य करेगा। परंतु इसका अधिकतम लाभ लोक ख्याति अथवा बुद्धि अंतःकरण की शुद्धि तक ही सीमित है। मोक्ष जीवन मुक्ति कदापि इससे नहीं मिलेगी। मानव जीवन के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा मोक्ष या जीवन मुक्ति के लिए तो उसे इन सब व्यवहारों से उपराम होकर तीव्र मुमुक्षुत्व संपादन करके आध्यात्मिक साधना की ओर मुड़ना ही पड़ेगा। गीता के अध्याय 18 श्लोक 62 से 64 तक इसका वर्णन आया है। जगत में कर्तव्यों और कर्मों के जाल से मुक्त हुए बिना कोई आत्मनिष्ठ और अंतर्मुख स्वनिष्ठ नहीं हो सकता। ये दोनों ही पारस्परिक तुलना के बिना श्लाघनीय हैं। इनमें पहला अत्यंत ख्याति प्राप्त परंतु जीवन मुक्त से वंचित है और दूसरा अभिख्यात परंतु जीवन मुक्त हो सकता है। अत्यंत दुर्लभ किसी महाभाग का इन दोनों विभूतियों से विभूषित होना भी संभव है, परंतु मानव जीवन के परम और चरम उपलब्धि तो
एकमात्र जीवन मुक्ति ही है। इसलिए कैसा गुरु चाहिए? वंदे गुरुणाम चरणारविंदे संदर्शिता त्वां सुखावबोधे जन्नस्य ये गलिकायमाने संसार हाला हलमोह शांते। जिसके चरण रज पा करके, जिसके आध्यात्मिक को प्राप्त करके, आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करके संसार का जो ये हालाहल है, संसार के प्रति जो मेरा मोह है वो शांत हो जाए, ऐसा गुरु चाहिए। जिनकी दृष्टि मात्र से ही कृष्ण कर्मों का क्षय होना आरंभ हो जाता है, चित्तवृत्ति एकांत शांत हो जाती है, प्रपंच की निस्सारता अनुभव में आती है, श्रद्धालु पर शिव भाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, सांसारिक व्यवहार में भी जिनके मुखमंडल की शिव भावापन्नता विरल महाभागों को स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे श्री विग्रह के में विराजमान श्री गुरुदेव को मैं शतसा प्रणाम पूर्वक समर्पित करता हूँ। ये मैंने शायद सन 94-95 में अपने गुरु के प्रति लिखा था। जिसका मुझे अभी स्मरण हो आया है। वो ऐसे गुरु थे लेकिन उनको लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। उनका जो व्यवहार था वो बहुत एकदम विपरीत था अध्यात्म के उससे, बहुत कड़क थे वो। इसलिए मैंने उनका जो आध्यात्मिक स्वरूप था उसका वर्णन करते हुए अपनी डायरी में लिखा था कि जिनकी दृष्टि मात्र से ही, अगर आप उस भाव से गुरु के पास जा रहे हैं तो उनकी दृष्टि मात्र से ही कृष्ण कर्मों का क्षय होना आरंभ हो जाता है, चित्तवृत्ति एकांत शांत हो जाती है, प्रपंच की निस्सारता अनुभव में आती है, श्रद्धालु पर शिव भाव के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, सांसारिक व्यवहार में भी जिनके मुखमंडल की शिव भावापन्नता विरल महाभागों को स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे श्री विग्रह में विराजमान श्री गुरुदेव को मैं शतसा प्रणाम पूर्वक समर्पित करता हूँ। यह है जीवन मुक्ति महात्मा के लक्षण। वास्तव में इस शरीर को छोड़कर चित्त रूपी पक्षी अपनी वासनाओं के अनुसार जहां भी जाता है वहीं पर विचार करने पर उसे आत्मा का अनुभव होता है। अगर वो विचार करेगा तो जैसे जहां पुष्प वहीं गंध, वैसे ही जहां चित्त वहां आत्मा। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखाई पड़ता है। यह है प्रथम आसक्ति का फल, बंध्या आसक्ति का फल। जैसे पृथ्वी का तल भाग जल का आश्रय प्राप्ति स्थान है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा का अनुभव का आश्रय स्थान है। अविचार, अज्ञान, बेध्यानी यानी मूर्खता ही संसार की ओर अंतःकरण की भी उत्पत्ति का सारभूत कारण है। नित्य सिद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से दीप प्रकाश से अंधकार के समान ये सब तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर बंदर एक से दूसरे वृक्ष पर, वैसे ही जीवात्मा वासना के वशीभूत कर्मानुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी तरह वह लोक लोकांतरों में भ्रमता रहता है। जैसे मार्ग राहगीरों के संयोग और वियोग में हर्ष नहीं करता। कोई चल रहा है उधर तो मार्ग को कोई सहयोग नहीं, कोई नहीं चल रहा है उस मार्ग में तो उसको कोई वियोग नहीं। वैसे ही विशुद्ध आत्मा शरीरों के संयोग वियोग से दुखी सुखी नहीं होता। लकड़ियों के भारी से भारी या हल्के से हल्के बोझ में लकड़ियों के सिवा कुछ नहीं होता। वैसे ही विभिन्न विविध शरीरों में पांचों भूतों आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के संघात मिश्रण के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जिस देह शरीर का दूसरा नाम स्त्री है, उस भूतों के पिंड में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उस स्त्री रूप भोगाग्नि में पतंगे की भांति गिरने की चेष्टा उचित कही जाए। स्त्री में जो सुंदरता रूप लावण्य शरीर संगठन की विलक्षणता दिखाई पड़ती है, उससे केवल अज्ञानी ही मोहित और आनंदित होते हैं। ये दूसरे प्रकार की आसक्ति के कारण होता है। बंध्या, ज्ञानी को तो वह पांच भूतों का पिंड ही दिखती है। जैसे स्वयं वो पांच भूतों का उसका शरीर है, वैसे ही प्रत्येक शरीर पांच भूतों का है। वो उसमें उसके शरीरों में आसक्ति नहीं होती है, उसको केवल बंधा जो प्रथम आसक्ति है वो होती है। इसी के साथ श्री रविंद्र नवले जी और श्री मृदुल तिवारी जी दोनों धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने कि इस पर अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। फलता ये प्रवचन सबके लाभार्थ प्रसारित किया जा रहा है। इति ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कर्ण कर्ण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, लखू नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी। सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि तेरी शुभ सत्ता बिना, हे प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं, हर खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो। लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मां सद्गमया, तम तो मां ज्योतिर्गमया। नित्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति।